लोग कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 8th जो आपका है चैप्टर जिसको हम बोलते हैं डिवाइड करना। ठीक है, जो एक्स एंड वाई जो हमारे कांस्टेंट या वेरिएबल्स होते हैं उनका हम डिवाइड कैसे करते हैं तो वो आज हम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि 8x² बाई में 2x बाई से डिवाइड करो। ठीक है, आप सब लोगों को डिवाइड करना तो आता होगा ना। तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइड का सिंबल होता है वो लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे इसको। ठीक है, और जो ये वाला डिजिट रहेगा ना हमारा बड़ा वाला, ठीक है, इसको इसके अंदर लिख देंगे 8x² बाई एंड इसको जो है हमारा इसको लिख देंगे 2x बाई। ठीक है, अब इसको आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे जो इधर आता है वो हमारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन होता है। ठीक है, जो नीचे आता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। इसको डिवाइसर बोलते हैं, इसको डिवाइडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब जो लिखा होता है ना उसको हम लिख लेंगे, जैसे कि हमारा लिखा है 8x²। ठीक है, जब आपको मैं लिखा हो ना यहाँ पे तो क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से लिख देंगे 8x² बाई और अपॉन में लिख देंगे आप ये वाला 2x बाई। ठीक है, तो आप देखो इसमें जो संख्या आपको काटना तो आता ही होगा, तो इसको इस तरह से काटेंगे। दो की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 बार आता है ना, 2 चौक 8, तो इसको 4 से काट देंगे। ठीक है, अब ये देखो x² है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, बराबर x² होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें से क्या है हमारा एक x यहाँ पे हमारा एक 2x² आपका यहाँ पे है, तो एक x यहाँ से आप ये हटा देंगे। ठीक है, इसमें से ये आपको हटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या बचा आपका x बचा। ठीक है, और ये बाई है ना आपका, ये जेड यहाँ पे बाई जेड भी होगा। ठीक है, यहाँ पे जेड कर लेना। देखो तो क्या है आपका बाई है, तो बाई से बाई हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आपका क्या बचेगा जेड। ठीक है, जेड बच गया यहाँ पे। तो अब देखो आपको इसको कैसे लिखना है, दो का इसमें आपने करा तो क्या हो गया आपका 4x z आया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख देना 4x एंड z। ठीक है, आप इसका करा था आपने, क्या आया था 2 चौक 8, 2 चौक 8 आया था ना, तो माइनस लगाते इसको घटाएंगे। ठीक है, 4 लिख दिया यहाँ पे। अब 8 में से आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, और क्या आया था आपका, यहाँ पे आया था आपका x², और ये क्या है आपका बाई जेड। ठीक है, बाई जेड। ठीक है, अब इसमें से आपको माइनस करना है। ठीक है, 8 में से 4 घटाएंगे तो आपके क्या बचेंगे यहाँ पे 8, इसको इस तरह से माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका, इसको माइनस करने पर 0। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा निकल के वो हो जाएगा आपका 4x एंड जेड। ठीक है, आई होप कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ना आप लोगों ने ये क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे एक्सरसाइज में दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 15x² बाई क्यू में 3x² बाई स्क्वायर से इसमें आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए आपको पता ही होगा कि मैंने ये पहला कैसे किया था। तो इधर हम एक रफ कार्य करने के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये वाला जो सिंबल है ना पहला वाला, इसको आप यहाँ पे लिख देना 15x² बाई का क्यू। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 3x² बाई स्क्वायर। बस सिंपल सा है यार, 3x² बाई स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया ना आपका। अब देखो क्या करेंगे आप, आपने संख्या को काटना तो सीखा होगा, जो आपके टेबल में आ जाए उससे कट जाता है संख्या। जैसे ये देखो 3 के टेबल में 15 कितने बार आता है, 5 बार आता है। ठीक है, 5 हो गया। अब 3 के टेबल में ये 5 15 हो गया, 3 एकम 3 होता है, 5 15 होता है। देखो x² है आपका, यहाँ पे x² है। देखो x² का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। देखो x इंटू एक्स बराबर x² हो जाएगा आपका। इसी तरह से आपका ये है, तो x इंटू एक्स बराबर ये भी आपका x² है, तो क्या होगा x² से x² कैंसिल हो जाएगा हमारा। ये बाई स्क्वायर है, यहाँ पे बाई स्क्वायर है आपका, और यहाँ पे भी आपका बाई स्क्वायर ही है। ठीक है, तो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे हम डिवाइड कर ही देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये वाला लिखेंगे सिंबल हम, जो दिख रहा है ना आपको 15x² और बाई का क्यू यहाँ पे लिख देंगे इसके अंदर। और क्या बचा आपका, ये वाला बचा था ना, इसको ही तो हम डिवाइड कर रहे थे ना, 3x² एंड बाई स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका पूरा सिंबल। और देखो अब इसको क्या बचा था हमारा, जो आंसर में आया था बराबर 5 आया था ना, तो 5 को यहाँ पे लिख देंगे। और जो हमारा इसको माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 15x² एंड बाई का क्यू। अब इसको हम माइनस करेंगे, देखो जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 0। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर आया वो हमारा 0 हो गया, और जो क्वेश्चन आया निकल के हमारा ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पे तो होता है हमारा, जो होता है हमारा शेषफल होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे होता है इसको क्वेश्चन को बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसको जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 आंसर। बस इस तरह से करना था इन क्वेश्चंस को। वो लोगों तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 हमारा बोल रहा है a² में a+b से हमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे a-b² दे रखा है ना, तो क्या करेंगे हम एक रफ कार करने के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रो कर लेंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रो कर ली मैंने। ठीक है, और एक क्या करेंगे भाग का सिंबल लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा पहला वाला सिंबल होगा इसको यहाँ पे लिख देंगे, दूसरे वाले को यहाँ पे लिख देंगे, तो a+b ये हो गया आपका। ठीक है, और क्या कर रहा है हमारे a² माइनस का b²। ठीक है, अब जो आपको ये दे रखा है इसको यहाँ पे उतार लेंगे रफ्तार के लिए, a² माइनस का b² अपॉन में a+b दे रखा है आपको। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो a² माइनस b² आप लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, सिंपल सा है। देखो a इसका फॉर्मूला जो क्या होता है हमारा,
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी अपॉन में क्या चल रहा है, ये चल रहा है हमारा, ठीक है, ए प्लस बी, तो इसको कर लेंगे ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी कितना दिख रहा है आपको, ये प्लस बी से ए प्लस बी हट जाएगा, क्या बचेगा आपका ए माइनस बी, ए माइनस बी बचेगा ना आपका। तो ए माइनस बी हम यहाँ पे लिख देंगे और इसका हम यहाँ पे इसको करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे क्या जीरो बचेगा, जो आंसर आएगा आपका निकल के वो हो जाएगा आपका ए माइनस बी। बस इस तरह से इसको छोड़ देना है, सिंपल सा तो है ही कहते ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको बोला है सरल कीजिए, ठीक है, तो इसको सिंपलीफिकेशन है, बस सिंपल सा कर देना है इसको, है तो इसको हम कर रहे हैं। देखो ये लिखा हमारा 32 m स्क्वायर एंड बाई का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख लिया। अब नीचे क्या लिखा है आपको, एक सिर्फ कार्य के लिए हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। आपको पेपरों में क्या करना है, एक पीछे वाले पेज पे इस तरह से लाइन खींच लिए, यहाँ पे उसी पे भी कर सकते हो आप, तो ये भी जो अब आप इसको करोगे तो ये भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो एम स्क्वायर एंड बाई हो जाएगा, देखो 4 के टेबल में 8 बार 32 आता है, 8 चौक 32, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आपका एम स्क्वायर है और यहाँ पे क्या बचेगा आपका एम है, ठीक है। जब आप एम स्क्वायर करते हैं तो एम इंटू एम बराबर एम स्क्वायर होता है ना, इसमें से आप एक एम को हटा दोगे तो क्या बचेगा, केवल एम बचेगा, ठीक है, ये नहीं बचेगा हमारा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा 8 m बच गया, ठीक है। एम स्क्वायर एम वन लगा सकते हो इसकी पावर, चाहे तो आप इसको एम लिख सकते हो, ठीक है। अब बाई स्क्वायर में से वन को करोगे, इसी तरह से इसको करा था मैंने, इसको कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, केवल बाई बचेगा, 8m बाई, ठीक है। हो गया ना आपको, ये आपका ये यहाँ पे 3 है ना, 3 है, ठीक है, 3 में से 2m बचेगा, ठीक है। इस तरह से आपको करने पर बाई बचेगा, तो आपको इस तरह से भाग लगाना है। इसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो आपको पहला नंबर दे रखा है, कौन सा नंबर दे रखा है आपको इसमें, देखो ये दे रखा है आपको 4m स्क्वायर बाई, ठीक है, कितना दे रखा है 32m स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या आया था यहाँ पे निकल के, आपका ये आया था, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 8m बाई, यही तो लिखेंगे ना हम। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 32m स्क्वायर एंड बाई का स्क्वायर, अब इसको माइनस करेंगे तो आपका जीरो हो जाएगा, तो आंसर में आएगा आपका 8m बाई, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर खा है हमारा, दूसरे का सरल कीजिए, ठीक है। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा, और नहीं भी समझते तो मैं आपको अच्छे से समझा ही दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दे रखा है ना, इसको सिंपलीफिकेशन एक करेंगे एक करेंगे एक करेंगे, ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे इसको, ठीक है। तो x का हमको करना है, एक्स क्यू का करना है x से भाग, तो क्या बचेगा, x से आपका ये हट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको इसमें करना है, तो 4x लिख लेना, 4x का स्क्वायर अपॉन में क्या दे रखा है x, तो इससे हम करेंगे इसको, यहाँ पे बचे इससे इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा केवल 4x, ठीक है। इसको तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे 2x है, 2x स्क्वायर है, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको केवल x बचेगा, ठीक है। 1x यहाँ पे हम 1 नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना होता है। तो देखो अब क्या बचा हमारा, यहाँ से इसको हटाने पर हमारी ये बचेगा 4x, ठीक है। अब क्या बचा हमारा 4x, इसको x से काटेंगे इसको तो इससे ये हट जाएगा, आपका बचेगा 4, ठीक है। इसको आया ना समझ में आपको, तो देखो क्या करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे या भाग का सिंबल, ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे आप x, जो नीचे वाला यहाँ पे लिख देंगे, एंड इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश और हर, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिख देना x³ प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो क्या आया था आपका आंसर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया था ना, तो एक्स स्क्वायर लगा देना, एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है, प्लस का ही तो है ना हमारा, प्लस का चला तो प्लस का 4x, ये वाला लिखेंगे प्लस का 4। अब इसको माइनस कर देंगे, क्या आया था आपको, एक्स का एक्स में करेंगे तो आपका हो जाएगा x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस ये क्या बचेगा आपका 4x, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, देखो जो आपको यहाँ पे माइनस का करते हैं ना, ये आपका प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया, ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये क्या प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो आपका नीचे आएगा 0, ठीक है। जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x² प्लस 4x प्लस का 4 बराबर, बस इस तरह से इसको लिखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर गा की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर गा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको 16x² माइनस का 8x³ अपॉन में 4x, ठीक है।
तो इसको सिंपलीफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल हो जाएगी रफ्कार है, तो रफ्कार के लिए इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करेंगे सबसे पहले 4x को इस पूरी में, ठीक है। तो इसको करेंगे हम 16 और एक्स स्क्वायर, नीचे क्या देखा जो नीचे दे रखा होता है ना आपको, उसमें आपको सबका काट देना होता है, ठीक है। तो सबको काट देंगे, इसको 4x हो जाएगा, इसको देखो 4 चौक 16 होते हैं, तो 4 बचेगा, एक्स से आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा ये आपका, ठीक है। तो आपका केवल यहाँ पे यानी कि ये देखो एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता है ना। अब केवल एक्स इसमें से हटा दो तो आपका क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा ना, एक्स केवल। तो क्या आ जाएगा आप यहाँ पे 4x हो गया ना। और देखो क्या बचा आपका -8x है ना, तो माइनस का 8x³ अपॉन में इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 4x। देखो 4 2 जा 8 होते हैं ना, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब देखो x है ना आपका, इसमें से इसको एक घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बचेगा ना आपका। तो बस ये सिंपल सा हो गया। अब इसके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम भाग का सिंबल और कर देंगे अपने को सॉल्व। देखो जो नीचे वाला होता है ना इसको बाहर लिखते हैं, छोटे वाले को बाहर लिखते हैं और इस जो अब पूरी को अंदर लिख देते हैं, 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x³, ठीक है। अभी तो क्या आया था आपका यहाँ पे निकल के, जो आया था उसको लिख दें। क्या आया था आपका, सबसे पहले आपका आया था 4 2 जा 8, तो 4x आया था, और आपका यहाँ पे आया था x, और यहाँ पे आया था ये वाला, ठीक है। बस कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 4x, और ये आपका क्या है 4x प्लस x, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया था आपका 2x प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। नीचे आपको यहीं पे लिख देना 16x स्क्वायर माइनस का 8x³, ठीक है। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस कर देंगे, प्लस का है ना इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस का इसको प्लस कर देंगे। अब ये देखो ये इससे तो ये कट गया, ठीक है, इससे भी ये कट गया, तो आपका क्या है निकल के बराबर में आएगा आपका आंसर 4x प्लस 2x² ये आपका आंसर हो जाएगा। बस कितना सिंपल था, आया ना समझ में आपको। क्या 11 यानी कि क्वेश्चन नंबर देखिए कि आपको क्या बोला, 16x² माइनस का 8x³ 4x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ बेसिक ट्रिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे रफ्कारी के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको पूरे को लिख देंगे, सबसे पहले इसका इसमें करेंगे भाग, इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो 16x² अपॉन में 4x है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, 4 चौक 16 होता है तो 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक घटाएंगे तो आपका x बचेगा, तो आपका हो जाएगा 4x, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर में से ये आपको एक कम कर देना है तो x बचेगा, ठीक है। आप इसको माइनस का 8x³ है ना, और नीचे क्या आपका 4x है, ठीक है। तो 4x, ठीक है। इसमें से आपको इसमें 4 2 जा 8 होते हैं ना, तो माइनस का 2 बचेगा, इसमें से एक कर देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। आया ना समझ में सबको, माइनस का 4 2 जा 8 माइनस का 2x², इसको भाग का चिन्ह दे देंगे यहाँ पे, बस हो जाएगा। छोटे वाले को बाहर 16x² माइनस का 8x³। अब जब क्या आया था आपका 4x आया, 4x लिख दिया, और क्या आया था आपका माइनस का 2x², यही तो आया था ना आपका। बस अब नीचे वाले को यहाँ पे लिख देंगे, इसका करेंगे इसमें 4 चौक 16 आ गया, 16x² माइनस का 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8 माइनस का 8x³ चिन्ह लगाएंगे। ये आपका देखो ये आपका प्लस का चिन्ह होता है तो इसको माइनस का कर देते हैं, ये आपका माइनस का होता है तो इसको प्लस का कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस ये तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4x माइनस का 2x², ये आपका आंसर हो जाएगा। बस चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बचा है आपको, उसको भी देख क्वेश्चन नंबर घर को देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे रफ्कार करने के लिए। तो रफ्कार करेंगे यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसका सब में कर देंगे भाग, ऊपर वाले में, नीचे वाले का हम जो होता है ना नीचे लिखते हैं, बाकी का सब में भाग कर देते हैं। तो क्या हमारा 9a² और आपका क्या दे रखा है 3a, ठीक है। अब देखो 3 है ना, 3 3 9 होते हैं, आपका 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो a² में से एक को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका a बचेगा, केवल 3 बराबर हो जाएगा 3a, ठीक है। ठीक है ना, इसमें से आपको माइनस कर देना है a² में से a को, ठीक है। तो बस ये एक बचेगा आपको, ठीक है। और देखो अब इसका क्या बचेगा आपको माइनस का 24, तो माइनस का 24 a है आपका, और नीचे कितना दे रखा है 3a। अब देखो 3 8 24 होते हैं ना, तो इससे 8 कर देंगे आप इसको, तो ये बचेगा आपका 8, ठीक है। a से ये a हट जाएगा आपका, तो बचेगा माइनस का 8, बस माइनस का 8 बचेगा। अब देखो माइनस प्लस का 18 है ना, तो ये प्लस का 18 लिखेंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस का 18 है ना, प्लस का ये आपका 18 a का क्यूब,
और नीचे लिखा 3a, ठीक है। 3 6 18 होते हैं, 6 आ जाएंगे। यहाँ पे देखो ए क्यू में से एक को हटाएंगे, ए स्क्वायर बचेगा, तो आपका 6a² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भाग का सिंबल लगा देंगे। अब जो नीचे वाला है उसको यहाँ पे लिख देंगे 3a, ऊपर वाले को यहाँ पे उतार देंगे। 9a² माइनस का 24a प्लस 18a³, बस इस तरह से करना होता है ये। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ये हो गया आपका। अब देखो क्या आया था आपका 3 आया, तो 3a लिख दिया। अब माइनस का 8a लिख दिया, और क्या आया था आपका प्लस का 6a², बस लिख दिया। आप देखो इसको करेंगे 3 6 3 3 9 आया था ना, तो 3 3 9 9a² माइनस का 24a प्लस 18a³। अब क्या करेंगे, इसको सिंबल चेंज कर देंगे। ये आपका माइनस का प्लस का है ना, इसको माइनस कर देंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस है, इससे ये कट जाएगा, और ये माइनस माइनस है, इससे ये कट जाएगा, तो आपका बराबर में आएगा 0, ठीक है। तो इसको आंसर जो आएगा हमारा वो निकल के आएगा 3a माइनस का 8 प्लस 6a²। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और हाँ यार, अगर आपको पसंद आ रही है ना वीडियो, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार।